दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको 1995 में 2 रुपये का कॉइन जो नेशनल इंटीग्रेशन थीम पर इशू किए गए थे, इस कॉइन के डाई वैरायटी के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही किस मिंट के द्वारा डाई वैरायटी कलेक्टेबल हैं, यह हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मेरे हाथ में जो कॉइन देख रहे हैं यह 1995 का मुंबई मिंट का कॉइन है। 1995 के नीचे देखेंगे तो डायमंड मिंट मार्क नज़र आएगा। तो मुंबई मिंट के द्वारा 1995 में यह जो पहला लायन आप देख रहे हैं यह ए टाइप का लायन है और मुंबई मिंट के द्वारा 1995 में ए टाइप लायन भी इशू किया गया था। इसको मैं नीचे रख रहा हूँ और 1995 में ईयर के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डायमंड मिंट मार्क नज़र आएगा और डायमंड मिंट मार्क मुंबई का कॉइन है। इस कॉइन में आप जब लायन देखेंगे तो आपको यहाँ पर बी टाइप लायन देखने को मिलेगा, यानी दो वैरायटी, दोनों लायन को आप देखेंगे तो दो तरह का लायन हो गया, एक ए हो गया और एक बी हो गया। यह मुंबई मिंट के द्वारा जारी किए गए थे और एक लायन वैरायटी मुंबई मिंट के द्वारा और इशू किया गया था। अगर ईयर के नीचे आप देखेंगे 1995 के नीचे तो यहाँ भी आपको डायमंड मिंट मार्क देखने को मिलेगा और यह लायन वैरायटी सी टाइप लायन वैरायटी है, यानी मुंबई मिंट के द्वारा 1995 में 3 तरह के लायन वैरायटी से कॉइन इशू किए गए थे। आप देख रहे होंगे तीनों में अंतर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, लंबा है और पतला है। इसमें जब दाहिने तरफ वाला लायन को गिनेंगे पंक्ति तो 3 होगा और इसमें जब गिनेंगे तो 5 होगा, यानी एक फैट है और एक स्लिम लायन है लंबा और एक 3 पंक्ति वाला लायन है। इसी प्रकार हैदराबाद मिंट के कॉइन जब देखेंगे तो हैदराबाद मिंट के कॉइन के नीचे स्टार मिंट मार्क होता है। तो यह दोनों कॉइन जो आप देख रहे हैं यह स्टार मिंट मार्क का कॉइन है। आप 1995 के नीचे ध्यान से देखेंगे तो बारी बारी से मैं दिखा दे रहा हूँ, देखेंगे आप यहाँ पर तो स्टार मिंट मार्क नज़र आएगा और स्टार मिंट मार्क आप यहाँ पर जो लायन देख रहे हैं एक में वह बी टाइप लायन है, यानी 3 पंक्ति है। इधर दाहिने तरफ ये वाला लायन का गिनेंगे तो आपको 3 नज़र आएगा और इस लायन को जब गिनेंगे तो इसमें 5 आएगा। दाहिने तरफ वाला लायन को आप ध्यान से देखेंगे तो 5 नज़र आएगा और यह दोनों लायन को आप एक साथ देखेंगे तो आपको 2 तरह के लायन देखने को मिलेगा, यानी ए और बी। तो हैदराबाद मिंट से 1995 में 2 तरह के लायन वैरायटी से कॉइन इशू किए गए थे और इसमें से एक कॉइन ज़्यादा ही कलेक्टेबल है, वह मिलता नहीं है। अगर आपके पास पेयर हो तो इस तरह का कॉइन पेयर में ही कलेक्ट करना चाहिए। लायन वैरायटी अगर मिलता है तो उसे पेयर में कलेक्ट करें और प्राइस पेयर में ही मिलता है। अगर सिंगल कॉइन आप बेचने जाएंगे तो इसका प्राइस नहीं मिलेगा। प्राइस एक बार मैं लास्ट में सभी कॉइन का बताऊंगा। और यह कॉइन जो आप देख रहे हैं यह कोलकाता मिंट का कॉइन है। 1995 के नीचे आप देखेंगे तो नो मिंट मार्क कॉइन है, यानी नो मिंट मार्क कोलकाता का कॉइन होता है। और कोलकाता के द्वारा भी 1995 में 2 तरह के लायन से कॉइन इशू किए गए थे, यानी 2 तरह के अशोक स्तंभ से कॉइन इशू किए गए थे। इसमें आप देख रहे हैं 5 पंक्ति वाला लायन है और एक दूसरे कॉइन में जो देख रहे हैं वह 3 पंक्ति वाला लायन है इधर से, यानी आपको लायन
अशोक स्तंभ जो है बिल्कुल अंतर देखने को मिलेगा। और यह दोनों क्वाइन कोलकाता मिंट से भी इशू किए गए थे। लास्ट में यह क्वाइन आप जो देख रहे हैं यह नोएडा मिंट का क्वाइन है। नोएडा मिंट के द्वारा भी पुस्तक में 2 तरह के लायन का विवरण है, लेकिन अभी तक मेरी नज़र में मैं कम से कम 400-500 नोएडा मिंट का क्वाइन छांट चुका हूँ, लेकिन मुझे ए टाइप लायन का जिक्र है, लेकिन मुझे अभी तक ए टाइप लायन नोएडा मिंट से देखने को मिला नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दिखला पा रहा हूँ। तो आप अब इसका कीमत नोएडा मिंट का क्वाइन अगर हो तो आपको 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक बहुत अच्छा कंडीशन में इस क्वाइन का प्राइस हो सकता है। और वही अगर पेयर में कोलकाता मिंट के क्वाइन की बात की जाए तो कोलकाता मिंट के क्वाइन बहुत अच्छा कंडीशन हो तो 150-200 रुपये पेयर में इसका प्राइस हो सकता है। यानी दोनों तरह के लायन का प्राइस 150 रुपये तक हो सकता है बहुत अच्छा कंडीशन में। यानी ए यूएनसी बी यूएनसी हो तो 150-200 रुपये तक इसका प्राइस आप दे सकते हैं। हैदराबाद मिंट का भी क्वाइन अगर बहुत अच्छा कंडीशन में हो तो यह दोनों क्वाइन का जोड़ा पेयर मतलब जोड़ा एक ए टाइप लायन और एक बी टाइप लायन, अगर इस तरह का क्वाइन आप अपने कलेक्शन में जोड़ते हैं तो इसका मैक्सिमम प्राइस 200 रुपये, 250 रुपये BUNC कंडीशन में होना चाहिए और इससे ज़्यादा प्राइस इसका अभी नहीं हो सकता है। तीसरा जो क्वाइन है मुंबई मिंट का, तो मुंबई मिंट के द्वारा 1995 जो 3 तरह के क्वाइन इशू किए गए थे लायन वैरायटी, वह तीनों लायन का अगर एक साथ कीमत जोड़ा जाए तो इन तीनों क्वाइन का प्राइस 300 रुपये के आसपास बहुत अच्छा कंडीशन में हो सकता है, बशर्ते उसमें तीनों क्वाइन शामिल होना चाहिए। यानी लायन ए, लायन बी और लायन सी, अगर ये तीनों एक साथ क्वाइन का पैक हो तो 300 रुपया मैक्सिमम प्राइस इसका हो सकता है और इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, न इससे ऊंची कीमत में खरीदने की ज़रूरत है। लोग तो इसी में से बहुत सा एस्केयर कह करके बोल देते हैं, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो आप जिस कीमत पर खरीदे हैं अगर 1-2 साल रख भी लेते हैं तो भी उतना प्राइस नहीं मिलेगा। इसलिए इस फील्ड में सोच समझ करके पैसा लगाएं और ख़रीदने से पहले आप अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें, फैसला लें, तभी क्वाइन खरीदने और बेचने के बारे में सोचें। जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।